गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे तमाम दोस्तों को वेलकम। मैं आपको मटर ग्रो करने के बारे में बताऊंगा कि मटर को ग्रो कैसे किया जाता है। दरअसल मटर जो है इसको ज़रा मिट्टी में मुश्किल है ग्रो करना, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। पहले ज़रा बात कर लें इस पी के बारे में। ये पीस मतलब कि मटर जो है विंटर सीज़न की मकबूल तरीन सब्ज़ी है। इसमें प्रोटीन काफ़ी मकदार में पाया जाता है। इसके फ्रेश दानों में लमियाती मादा 5 या 6% पाया जाता है। खुश्क दानों में, जैसा कि जो खुश्क दाने होते हैं इनकी सीड, इनमें इस मादे की मकदार 20 या 24% है। इसमें कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। ये देखिए, इसको उगाने से पहले हमेशा आपने कुछ देर पानी में पहले इनको भिगो लेना है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं। ये देखें, मैंने पानी में भिगो लिए थे, तो ये अब थोड़े नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये जो सीड मेरे हाथ में ये 90 दिन वाले हैं, मतलब कि 3 मंथ बाद इनको फ्रूट लगेगा। और एक होते हैं 60 दिन वाले, इनको 2 मंथ बाद फ्रूट लगता है, यानी कि 60 दिन बाद। ये देखिए, ये थर्माकोल के डिब्बे में मैंने जो मीडिया यूज़ किया है वो ये लीफ कंपोस्ट है। ये जो तरीका है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको मेथड बताने लगा हूँ, यही मेथड आलू और अदरक और अरबी और ये मटर की सीडलिंग के लिए ये बेहतरीन तरीका है। और हल्दी के लिए भी यही तरीका यूज़ किया जाता है। अक्सर फार्मर जो किसान भाई हैं ये इसी मेथड पर पहले इनके रूट्स निकालते हैं। हल्दी, अदरक, अरबी और इसके ये हल्दी के और आलू के पहले इनके जो रूट्स निकाले जाते हैं। सॉफ्ट मीडिया में इनको दबाकर कुछ दिन पहले इनके रूट्स निकाले जाते हैं, फिर इनको ज़मीन में लगाया जाता है। बेहतरीन तरीका यही है। तो लिहाजा इनको भी मैं, ये देखें, ये लीफ कंपोस्ट है, इन पर मैं ऐसे इनको बिखेर देता हूँ। तो इसके बाद इनको दबाए देंगे हम। ये देखिए, तो ये मैंने इस पर बिखेर दिए हैं, स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो इनको हाथ की मदद से कुछ आप नीचे दबा दीजिए, ताकि ये इस लीफ कंपोस्ट के अंदर चले जाएं। ये इसी तरीके पर मैं आपको दोबारा बता दूं, हल्दी की वीडियो जो मेरी आपने, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप देखिए। उसकी भी मैंने हल्दी की पहले रूट्स निकाली थी इसी तरह सोइंग मीडिया में, तो फिर उसको उगाया था। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अदरवाइज़ अगर इसको डायरेक्ट सॉइल में उगा दें तो उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो मैंने सब्जियों के नाम बताए हैं, इनको इसी तरह जो है बेहतरीन तरीका है ये देखें, अब ये तमाम इसमें लगा दिए हैं। इनके बाद इसको पानी दिए देता हूँ शावर की मदद से। आप इसको जो है पानी लगा दीजिए। हालांकि पहले भी ये जो लीफ कंपोस्ट है ये गीली ही थी। तो इंशाल्लाह कुछ दिन ही बाद मैं आपको इनकी रूट्स निकलने का भी जो है वीडियो दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये अब लग चुके हैं। तो आप भी इस तरीके पर, अगर आप सोयल में इनको दबाएंगे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बहुत एक्सपर्ट बंदा और ज़रख़ेज़ ज़मीन में इनको लगाना पड़ता है, तब जाकर ये स्प्राउटिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो मेथड है ये बेहतरीन है।
اوکے تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں بعد ہمیں کیا رزلٹ ملتا ہے. تب تک اجازت دیجیے. اوکے بائے.